चलो आज हम लोग जानेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, नाम क्या है उसका? फोर्स। ठीक है, कोई भी तुमसे अगर साइंस में टेस्ट मार लेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज फोर्स। ठीक है, न्यूटन का 3 लॉ क्या होता है, तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। अब देखो फोर्स क्या होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में डिफरेंस लाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी कि आराम से बैठा हुआ है और हम गए उसको पीछे जाके धक्का मार दिए, तो वो किस में आ गया? मोशन में आ गया, चलने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। या फिर कोई चीज दौड़ रहा है, उसको हम अचानक से आगे से रोक दिए, तुम दौड़ते हुए आ रही, तुम्हारा बाल पकड़ने से रोक दिए तो तुम रुक जाती है, तो हम क्या किए? फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज फोर्स, डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलेंगे? अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ वर्ड यूज हुआ है, स्टेट ऑफ मोशन और टेंड्स। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या फिर उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। यही करते हैं ना, या तो किसी चीज को धक्का दोगे या फिर अपनी तरफ खींचोगे। तो फोर्स क्या हुआ? पुश और पुल। दैट चेंजेस यानी कि वो या तो क्या करेगा? पोजीशन चेंज कर देगा या टेंस करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी हम इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दीवार हिल रहा है क्या? क्यों? क्योंकि दीवार मेरे औकात से ज्यादा भारी है, ज्यादा उसमें हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। हल कराते तो क्या करते? इसको हम तोड़ देते, क्योंकि हल ज्यादा फोर्स लगा पाता। तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ही हो, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि पोजीशन चेंज हो जाए। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज फोर्स, तो क्या बताएंगे? इट इज पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स। या तो चेंज कर देगा या फिर चाहेगा चेंज कर देने का। किसको? स्टेट ऑफ मोशन को। याद रहेगा, यानी कि जो ही नहीं कि चेंज करिए दे, कोशिश करता है कि चेंज कर दे। तुम बहुत भारी डंबल जिम में उठाएगा, तुमसे उठेगा नहीं उठेगा, तुम कोशिश कर रहा है पूरा, यानी कि तुम फोर्स लगा रहा है, बस उसका रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे औकात से ज्यादा है अभी। तो कोई पूछेगा फोर्स, डेफिनेशन बता देगा ना, अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। अब देखो यहां पे हम लिखे स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था। मोशन में क्या क्या हम लोग स्टेट दे सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट दो तरह से हो सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, रुका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा किधर है? रेस्ट पोजीशन में। या फिर ऑब्जेक्ट मेरा किधर है? मोशन कर रहा है, या फिर वो मूव कर रहा है। रेस्ट का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल नहीं रहा है। और मोशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। इसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है? कौन देख रहा है? तो यहां पे लिख देंगे, देखो WRT। कभी भी हम लिखें WRT समझ जाना है, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। अ फिक्स्ड पॉइंट। हम रेस्ट में है अभी, क्यों? क्योंकि तुम लोग हमको देख रहा है कि सर इस टेबल के पास खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, तो इस फिक्स्ड पॉइंट के कंपैरिजन में मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अभी अगर हम घूमने लगे तो मेरा पोजीशन क्या होने लगेगा? इसी टेबल के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगेगा। तुम बोलेगा कि सर अब क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पोजीशन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में होता है। और अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे मोशन हो रहा है। ये दो चीज याद रहेगा ना। अभी रेस्ट और मोशन डिटेल में कभी पढ़ेंगे, कोई भी चीज पूरी तरह से रेस्ट में नहीं होता है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेट ऑफ मोशन याद रहेगा, फोर्स का डेफिनेशन याद रहेगा। अब फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है, कि फोर्स क्या क्या करता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो पहला तो समझ गया तुम, कोई भी चीज रेस्ट में है उसको मोशन में ला देगा, लाता है ना। कोई भी चीज रेस्ट में है, तुम जाओ उसको लात मार दो, बोतल के कैन को, बोतल क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। तो पहला इफेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, उससे किधर कर देगा? मोशन में लेके आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट से किधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट? मोशन में आ जाएगा। तुम क्या किया?
बॉल इज किक्ड, हम लोग बॉल पे क्या किए, किक मार दिए, बॉल रेस्ट में था, किधर आ गया, मोशन में आ गया। सेकेंड, कोई भी चीज मोशन में होगा, मोशन में होगा, वो किधर आ जाएगा, कम्स टू रेस्ट। धोनी क्या किया, बॉल को कैच कर लिया स्टंप के पीछे, धोनी क्या किया, बॉल को रेस्ट में ला दिया, बॉल किधर था, मोशन में था, धोनी उसको कैच कर लिया, अगर नहीं करता तो कहां जाता, चौका चला जाता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, धोनी स्टंप्ड, स्टंप्ड करेगा तो क्या करेगा, वो बॉल को रेस्ट में ला देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। वर्ल्ड कप का मैच याद है, बॉल कहां से आ रहा था, सामने से आ रहा था, और धोनी क्या किया, सीधा स्ट्रेट में छक्का मारा, हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी क्या किया, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कोई भी बैट्समैन क्या करता है, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो बैट्समैन क्या लगता है, फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है। कोई जोर से मारा, क्रिस गेल जोर से मारता है, सीधा छक्का जाता है, कोई धीरे से मारा तो कहां जाएगा, चौका जाएगा। तो वो जो लगाया, वो क्या लगाया, फोर्स, जो क्या किया, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन, देखो ये DIR ऊपर में N लिखे हैं, ये क्या होता है, डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, हम ये लिखेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। और चौथा क्या होता है, चेंज ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है। अभी हम तुमको पकड़ेंगे, ऐसा दबा देंगे तो मुंह क्या होगा, दब जाएगा। हम क्या किए, फोर्स लगाए, तुम्हारे शकल का शेप चेंज हो गया। तो फोर्स से यही 4 इफेक्ट आता है। पहला, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो किधर आ जाएगा, मोशन में, कोई मोशन में किधर आ जाएगा, रेस्ट में, डायरेक्शन चेंज होगा और उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ये सारा इफेक्ट किसका है, फोर्स का है। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी इसमें, जब पढ़ाए ना हम तो इधर देखो, नहीं तो आंख निकाल के हाथ में दे देंगे 2 मिनट में। हाँ, तेरे को ही बोल रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स याद रहेगा। अभी देखो, कोई तुमसे पूछेगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो याद रखना, फादर इज इक्वल टू मदर, F इज इक्वल टू MA, फादर इज इक्वल टू मदर। अब यहां पे कोई पूछेगा ना कि F क्या होता है, M क्या होता है, तो F फॉर फोर्स, M फॉर मास, उसका मास कितना है, क्या केजी का है, 5 किलो का है, 6 किलो का है, और A होता है एसिलरेशन, एसिलरेशन, ठीक है। तो इसके क्या होगा, F इज इक्वल टू MA। अब कोई पूछेगा ना, जैसे कि हम डिस्टेंस नापते हैं किलोमीटर में, तो फोर्स को किधर नापेंगे, तो इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, ठीक है, N से दिखाते हैं, न्यूटन। जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, कितने का लगाएंगे, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, तो वो यही हुआ, SI यूनिट क्या हो गया इसका, न्यूटन। ये कैसा क्वांटिटी है, याद रखो, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखो, 2 तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, वैसा क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि तुमको हम बोले 5 केजी प्याज लेके आओ, तुम कहीं से ही 5 किलो प्याज ला सकता है, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसमें, क्योंकि 5 केजी प्याज में क्या है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन हम तुमको बोलेंगे तुम अपने स्कूल जाओ, तो तुमको डायरेक्शन पता है कि वो घर से ना इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा स्कूल पड़ेगा, तो वो जो डिस्टेंस है उसमें क्या है, डायरेक्शन आया कि नहीं आया। तो वैसा फोर्स, वैसा क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन जरूरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और वैसा क्वांटिटी जहां पे डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। तो देखो, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटी के कंसेप्ट में, कि फोर्स कितना लग रहा है, पानी कितना केजी है ना, टेम्परेचर कितना है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है, स्केलर। इसमें क्या होगा, ओनली वैल्यू होता है, ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन, तो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे कि डिस्टेंस, तुमको हम बोलेंगे 5 किलोमीटर दौड़ो, तुम कहीं पे भी दौड़ सकता है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन किधर दौड़ना है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये कौन सा हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि अब क्या आ गया मेरे पास, डायरेक्शन भी आ गया। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी,
ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, यहां पे वर्क है, यहां पे क्या आ गया फोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग को 2-4 एग्जांपल याद रखना है। तो कोई पूछेगा क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो क्या बताएंगे 2 तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होगा, दे हैव ओनली वैल्यू नो डायरेक्शन, और वेक्टर में क्या होगा, दे हैव डायरेक्शन एंड वैल्यू बोथ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये सारा क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है और फोर्स है, ये सारा किधर आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो अभी तक बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है सब समझ में आ रहा है। फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल होता है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो बदलाव आता है या बदलाव आने का कोशिश होता है, ठीक है। उसी लिए हम लिखे हैं टेंड्स टू चेंज। फोर्स अगर लगेगा तो 2-3 तरह का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में आ जाएगा, मोशन में है, रेस्ट में आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा और उसका शेप चेंज होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन 2 तरह का होता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में। अगर रेस्ट में होगा तो उसका फिक्स्ड पॉइंट से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और अगर मोशन में होगा तो उसका फिक्स्ड पॉइंट से पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है। उसके बाद हम बताएं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मदर, m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। कोई परेशानी है इतना में, चलो फटाक से लिखो।